गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वॉच एंड लर्न बाय सुधा मैम। सो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18, प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। नाउ व्हाट इज प्राइस राइज? प्राइस राइज मतलब होता है किसी भी चीज़ का भाव का बढ़ना। देन कम्स कंज्यूमर अवेयरनेस। अब कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब होता है कि जो लोग हैं, जो ग्राहक हैं, उनमें कैसे ये अवेयरनेस, ये जागरूकता लाएं कि उनके साथ किसी भी तरीके की कह सकते हैं हम कि एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए, उनको उल्लू ना बनाया जाए, कम चीज़ें दे करके उनसे पैसे ज़्यादा ना लिया जाए। इस तरीके की जो भी जागरूकता लानी है वो कैसे ला सकते हैं, तो उसी के बारे में ये हमारा चैप्टर है आज का। चलो शुरू करते हैं ये हमारा चैप्टर। Among many economic and social problems of India, one is price rise. Continuous and constant rise in price in different fields of economy at a high rate is called price rise, which is a problem. But price rise along with stability is beneficial for economy. Generally, increase in price results in increasing profit of organizers and producers. Because of undecided profit, they get opportunities to set up new production units. Generally, increase in price results in increasing profit of organizers and producers. Because of undecided profit, they get opportunities to set up new production units. Profit amount increases when production cost is less than price rise, so the producer gets encouragement for new investment. As a result, production activities, production and employment increases. Due to increase in income, producers, organizers and businessmen can increase the wages of their employee. Thus, due to increase in income, purchasing capacity increases, so money spent on usage of commodities increases, resulting into rise in the living standard and speed of economic development. So it can be said that stable price rise is prerequisite for economic development. अब हम देखने जाएं तो हमारे देश में वैसे बहुत सारी समस्याएं हैं। एक समस्या हो तो हम डिस्कस भी करें, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, समहाउ आई कुड से सोशल इश्यूज़। उन सभी में सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर किसी ने किया है तो वो है इकोनॉमिक इश्यूज़ एंड सोशल प्रॉब्लम्स। इसके अलावा अगर उन सब में भी हम देखने जाएं तो सबसे खतरनाक अगर कोई समस्या है तो वो है प्राइस राइज, महंगाई। कंटिन्यूस लगातार होने जाने वाला काम या महंगाई, और जो हर एक दिनों में, 2 दिन में जिस चीज़ का जो बढ़ावा होता जा रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आर्थिक तौर पे हमारा जो देश है वो पिछड़ता चला जा रहा है। और इस तरीके की सिचुएशन को हम कहेंगे प्राइस राइज विच इज़ अ प्रॉब्लम, यानी कंटिन्यूस एंड कांस्टेंट राइज इन प्राइस। लगातार और हर बार जो होने वाली बढ़ोतरी होती है कीमतों की, उस तरीके के जो किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से इकोनॉमी का जो रेट है वो हाई हो जाता है, तो उसे हम प्राइस राइज कहेंगे, जो कि एक गंभीर समस्या माना जाता है। प्राइस राइज वो भी स्टेबिलिटी के साथ जब आता है तो कुछ हद तक वो बेनिफिशियरी माना जाता है, यानी हेल्पफुल होता है आर्थिक तौर पे, आर्थिक तंत्र को मदद करना। जनरली अगर देखने जाए सामान्य तरीके से, प्राइस जब बढ़ता है तो वो जो कोई भी उसको हम तक पहुंचाने का काम कर रहा है उनको उसका प्रॉफिट मिलता है, या जो कोई भी उसका प्रोड्यूस कर रहा है, चीज़ों को हम तक लाने का काम कर रहा है, उसको भी उसका फ़ायदा होता है। क्योंकि प्रॉफिट जो है कभी भी डिसाइडेड नहीं होता है, कीमत उनकी तय नहीं होती है, इसलिए नए तरीके से और भी दूसरी चीज़ों को खोलने का मौका, भले वो घर का सामान हो, सब्जी हो, भाजी हो, अनाज हो, यानी ऐसे छोटे मोटे और भी यूनिट्स को खोलने का मौका देती है। जब प्रॉफिट का अमाउंट है वो बढ़ता है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, उसकी जो रेट है, उसमें घटाव देखने को मिलेगा। इसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो चीज़ों को बनाने वाले होते हैं, विक्रेता जिन्हें कहा जाता है, उनको मौका मिलता है कि वो नई नई जगहों पर नए नए तरीके से और ज़्यादा पैसों को इन्वेस्ट करें। और परिणाम स्वरूप क्या होगा, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हो जाए, प्रोडक्शन हो जाए, या एम्प्लॉयमेंट जिसे रोज़गार कहा जाता है, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब नेचुरल है, अगर पैसा ज़्यादा आएगा, प्रोड्यूसर्स खुश होंगे, ऑर्गेनाइजर्स खुश होंगे, बिजनेसमैन खुश होंगे, और खुश होकर के वो अपने एम्प्लॉय, उनके अंडर काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी भी तनख्वाह बढ़ाएंगे। और क्योंकि उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, उनके चीज़ों को खरीदने की कैपेसिटी बढ़ेगी, इस वजह से वो अपने घर की ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं उसे पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे, जिसकी वजह से उनका रहन सहन, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एक अच्छे लेवल पे पहुंचेगा, और उनका आर्थिक प्रगति जो है
वो भी संभव हो पाएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि स्टेबल प्राइस जो होती है वो कुछ हद तक, प्रीक्विसाइट मीन्स काफ़ी हद तक आर्थिक प्रगति के लिए अहम रोल निभाता है। प्राइस राइज देखने जाए तो दिक्कत है, लेकिन अगर वो स्टेबिलिटी के साथ आता है तो वो हेल्पफुल माना जाएगा। When there is a noticeable increase in price level of commodities or services invariable and continuously at high rates, then the production of instantaneous commodities and services do not increase, but supply of money increases speedily. Thus, excessive amount of money is used as comparatively less commodities. This kind of price rise condition is called inflationary situation. High disturbance in prices, expenditure, income, and calculation of price of production equipment and their allocation generates serious disparity in economy by creating chaos in money supply. In such condition, price rise acts as a hindrance in the development of economy. अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ऐसा चीज़ों का रेट में बढ़ावा होना जो नोटिसेबल है, जो आसानी से लोगों की नज़र में आ जाता है, भले वो घर की ज़रूरत की कमोडिटीज़ की चीज़ें हैं या किसी भी तरीके की सर्विस हो, सर्विस इन द सेंस जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होगी, ये सब। तो इसमें अगर कंटिन्यूस रेट का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है, तो इस तरीके के प्रोडक्शन को कहा जाता है तात्कालिक, यानी शीघ्र कमोडिटीज़ पे और सर्विसेज पे होने जाने वाली बढ़ोतरी। और इसमें भी जब इस तरीके की फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाता है तो नेचुरल है सबसे ज़्यादा यूज़ किसका किया जाएगा, मनी का। और मनी का इंक्रीज होगा तो नेचुरल है कि जब ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा खर्चे भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब एक्सेसिव अमाउंट यानी ज़्यादा नंबर में पैसे जो होते हैं, उन पैसों को जब इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को कम खरीदने में, यानी चीज़ें कम खरीदी जा रही है लेकिन पैसा ज़्यादा बर्बाद किया जा रहा है, पैसा ज़्यादा लगाया जा रहा है, तो इस तरीके की जो परिस्थिति होती है उसे कहा जाएगा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, यानी मुद्रा स्थिति। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे चीज़ें कम मिलती हैं लेकिन पैसा पहले से भी ज़्यादा हमें लगाना पड़ता है, उस कंडीशन को कहा जाता है इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। अब ये इसके अलावा क्या बताया जा रहा है, जब काफ़ी हद तक आपको डिस्टर्बेंस नज़र आए चीज़ों के रेट में, खर्चे में, आमदनी में, और जब किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना है तो उसका जो पैसा लग रहा है उसके प्रोडक्शन की कैलकुलेशन में, उन चीज़ों को खरीदने में, और किस जगह से उनको इस्तेमाल करना है, एलोकेट करना है उसमें, तो इस तरीके की जो डिस्पैरिटी आती है, जो डिफरेंसेस आता है खास करके आर्थिक तौर पे, ये एक तरीके की वहाँ पे मुसीबत, केओस मीन्स मुसीबत पैदा करती है पैसे को लोगों तक पहुँचाने में। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, चीज़ों का रेट बढ़ता है और जिसकी वजह से किसी भी देश का जो इकोनॉमी डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले कि कैसी सिचुएशन बताई जा रही है जहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं लेकिन क्वांटिटी में वो कम हो जाएगी, और आपको उसी का डबल या 2 गुना या 3 गुना जब आपको पैसा देना पड़ जाता है तो वो फिर बहुत सारी मुसीबतों के इन्विटेशन भी लाता है। Price rise is not always inflationary. Many times, in spite of decrease in inflation rates in economy, price of basic commodities or services used by common people increases, while the prices in other sectors show stable or decreasing behavior. किसी भी चीज़ का जो रेट है बढ़ना, वो ऐसा नहीं होता है कि हर बार वो जल्दी ही बढ़ता है, तुरंत बढ़ता है। कई बार ऐसा होता है कि तुरंत ना बढ़ने की वजह से भी हमारा जो आर्थिक तंत्र है वो बेसिक कमोडिटीज़, जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक सर्विसेज हैं, उसको भी पूरा हम कर नहीं पाते हैं। जैसे कॉमन लोगों की ज़रूरतें क्या होती हैं, रोटी कपड़ा मकान। अब रोटी कपड़ा मकान के बारे में बात करें, घर बनवाना है, कई बार हमें घर कम दाम में भी मिल जाता है, कई बार उसी के लिए 2 गुना दाम देना पड़ जाता है। खाने पीने के, हम घर के राशन पानी की बात करें, कभी 1 किलो चावल हमें 50 रुपये मिल जाता है, कभी 1 किलो चावल के लिए जब 80 रुपये देने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे कॉमन लोगों की जो कॉमन कमोडिटीज़ हैं उसमें तो किसी भी तरीके का उनको बेनिफिट नहीं मिला है, उनको उल्टा खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कुछ लोगों के यहाँ कुछ चीज़ें का रेट, मतलब कुछ सेक्टर्स में आपको रेट कैसे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़े हुए, और कुछ जगहों पे वो या तो स्टेबल बताया जाता है, इस परिस्थिति कंटिन्यू स्टेबिलिटी के साथ होती है, या फिर रेट उसका घट जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो फिलहाल अगर हम सब्जियों के रेट के बारे में बात करने जाएं, जैसे प्याज हो गया या आलू हो गया,
इस सीज़न में प्याज का और आलू का रेट कैसा होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, राइट। लेकिन ठंड के सीज़न में भी जब आपको चीज़ें प्याज और आलू 40-50 रुपीज़ के जी मिलता हो, तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं, बेसिक नेसेसिटी है। अब इसको पूरा करने के लिए कॉमन पीपल क्या करेंगे, और ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको चीज़ों को खरीदना है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो बेसिक कमोडिटीज़ है उसमें उनको घटाव करना पड़ जाता है। तो इस तरीके की जो डिस्टर्बेंस होती हैं वो प्राइस के बढ़ने से होती है। अब बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से प्राइस राइज होता है। मेनली 2 factors are responsible for price rise. Number A, due to lack of instantaneous increase in production and supply of commodities and services in economy. पहला रीज़न बताया जा रहा है कमी होना, किसी भी चीज़ की शीघ्रता से कंटिन्यूस जो प्रोसेस है उसमें कमी हो जाना, भले वो किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन के बारे में बात करें, चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के बारे में बात करें, या किसी भी तरीके की सर्विस हो जो आर्थिक तौर पे हमें स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। अब एग्जांपल मैं बताऊं, अभी ट्रेनें चालू नहीं हुई हैं हमारे देश में, ठीक है। ज़्यादातर कॉमन पीपल या नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो ट्रेन की फैसिलिटी को यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो सस्ता है, सेकेंडली काफ़ी हद तक हमें सूट भी करता है, हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन अब रेल सर्विसेज बंद पड़ी है तो लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो एयरवे या तो रोडवे। अब एयरवे जो है वो हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मनमांगी वहाँ पे टिकट्स के रेट होते हैं जिसका अफोर्ड करना एक कॉमन पीपल के लिए तो पॉसिबल नहीं है। और सेम तरीके से अगर हम रोडवे के बारे में बात करें, एक तो वो सफ़र भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, सेकेंडली फेयर चार्जेस भी आपको ज़्यादा देना पड़ता है, और लॉन्ग जब सफ़र आप करते हैं तो वो आपको कंफर्टेबल फील नहीं करवाता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मजबूरी में जब हमें ऐसी जगह पे जाना पड़ता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे दे करके टिकटें खरीदनी पड़ती है, जिस वजह से यहाँ पे प्राइस राइज का एक रीज़न माना जा सकता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। सेकेंड रीज़न बता रहे हैं, ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन टोटल डिमांड ऑफ कंट्री एज कम्पेयर टू सप्लाई, कंटिन्यूस प्राइस rise is seen, following reasons are responsible for it. पहला बात बताया जा रहा है कि किसी भी चीज़ का बेसिक सब नेसेसिटीज़ जो हैं जब उनके रेट में बढ़ोतरी हो जाएगी तो नेचुरल है हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरा रीज़न बताया जा रहा है कि एकदम से किसी देश में किसी भी चीज़ की जो डिमांड है वो अगर बढ़ जाएगी तो नेचुरल है चीज़ें जितनी पहुंची हुई हैं, तो चीज़ें जो पहले 1 क्विंटल्स में 2 क्विंटल्स में चल जाते थे, अगर सडनली उनकी डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई उतनी अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो नेचुरल है सप्लाई ना होने की वजह से लोग ज़्यादा दामों में उन चीज़ों को खरीदने की कोशिश करेंगे और इससे भी कंटिन्यूस प्राइस राइज हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस बताए गए हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि चीज़ों का दाम बढ़ता है, और उसके कुछ और रीजंस यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई, देन कम्स पॉपुलेशन ग्रोथ, थर्ड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, फोर्थ हाई प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, फिफ्थ यूसेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसी यानी ब्लैक मनी, सिक्स्थ प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट, सेवन नेचुरल फैक्टर्स, एट स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। तो ये 8 पॉइंट्स हमें इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें ये रीजंस बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो चलो देखते हैं सबसे पहला कारण क्या है। पहला कारण है इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। मॉनेटरी का मतलब होता है मनी। जब पैसों की सप्लाई बहुत ज़्यादा देने लग जाओगे तो नेचुरल लोग जो हैं वो खुला खर्चा करेंगे, और खुला खर्चा करेंगे तो फालतू में चीज़ों को वो खरीदेंगे, और जब उन चीज़ों की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होने लग जाएगी तो उन चीज़ों का दाम बढ़ेगा। चलो देख लेते हैं क्या है इसमें। सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी increases in 3 ways. Number 1, by deficit replacement, for example, by generating new money. Second, increase in circulation of money, increase in transaction of money in market. And third, to decrease the rate of interest on debt. तो देखने जाएं तो किसी भी देश में किसी भी जगह पे पैसे 3 तरीके से पहुंचाए जाते हैं। पैसा जो है वो कॉमन जनता तक यानी बाजार में 3 तरीके से पहुंचाए जाते हैं। पहला बताया जा रहा है जब
पैसे की जो कमी है उसको पूरा करना, रिप्लेसमेंट करना। रिप्लेसमेंट करना मतलब पुरानी नोटों को हटा करके नई नोटों को लाना। तो हम कह सकते हैं नई तरीके से नए करेंसीज को बनाने का काम भी होता है। सेकेंड आता है जब पैसे का सर्कुलेशन जो है वो अच्छे लेवल पे किया जाए, यानी पैसे का लेन देन जो है वो पूरे अच्छे तरीके से पूरे मार्केट में किया जाए, तो पैसे की सप्लाई होगी। एंड तीसरा आता है आपने जो भी ऋण लिया है, जो भी उधार लिया है, उसका जो इंटरेस्ट है जब वो कम देना पड़ेगा, तो नेचुरल है पैसे का जो लेन देन है वो इक्वल लेवल पे हो पाएगा। When there is increase in money income of people, purchasing power, effective demand of commodities and services increases, but total supply does not increase according to it. So price rise is there. In order to fulfill planned and unplanned expenditures, government increases supply of money by generating new money through deficit replacement policy. Increase in administrative expenses of government, unplanned expenditure, defense expenditure, or increase in expenditure of different welfare schemes and fairs, expenditure on celebrations, public or private expenditure leads to sudden increase in supply of money in market, which increases purchasing power, resulting in increase of price level. Thus, increasing purchasing power becomes the reason of price rise. अब यहाँ पे सिंपल ये बताया जा रहा है कि पैसे की जब ज़रूरत पड़ती है वो कब पड़ती है, जब लोगों की इनकम ज़्यादा हो, उनके पास खरीदारी करने का जो पावर है वो बढ़ जाता है, चीज़ों की डिमांड जब मार्केट में बढ़ जाती है, सर्विस की डिमांड जो है वो मार्केट में जब बढ़ जाती है, तो नेचुरल है लोग पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं, तो प्राइस राइज वहाँ पे देखने को मिलेगा। जब आप कोई भी प्लान की हुई चीज़ें या अनप्लान की हुई चीज़ें करने जाते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे को नए सिरे से दोबारा से बनाने का काम शुरू कर देती है पुरानी करेंसी को खारिज करके। ऐसे टाइम पे सरकार का खर्चा हो, प्लान्ड वाला खर्चा हो, अनप्लान्ड वाला खर्चा हो, प्रोटेक्शन वाला खर्चा हो, जो देश पर जितने भी लेबर्स हैं, हमारे सोल्जर्स हैं, उनको जो पैसा देने का काम करती है, या फिर ऐसा खर्चा हो जो दूसरों की भलाई के लिए, मेलों के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए, पब्लिक या प्राइवेट खर्चे हो जाते हैं। इन सभी में जब कभी भी पैसे की जो सप्लाई है वो ज़्यादा पहुंचना शुरू हो जाएगी, लोग क्या करेंगे, खर्चा करना ज़्यादा शुरू कर देंगे, और खर्चा जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे पैसे की कमी आएगी, और ऐसे टाइम पे हमें एक ही चीज़ देखने को मिलती है, प्राइस राइज। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा फैमिली जिसके यहाँ घर के जो हेड हैं उनकी सैलरी 10,000 रुपीज़ थी। अब 10,000 में पूरे मंथ का वो खर्चा निकालते थे, ईजीली सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे करके उस इंसान की जो आमदनी है वो 10 से 15 हो गई। तो ये थोड़ी ना होगा कि 15 में वो सेविंग करेगा, सेविंग करने की कोशिश कम होगी और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट दूसरों चीज़ों पे ज़्यादा हो गई। किसी चीज़ को, जिस चीज़ से काम चल रहा था उस चीज़ को खर्चा करना, स्टेटस बढ़ाना, स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करना, तो इन सभी में क्या होगा, पैसा ज़्यादा डिमांड करेगा, पैसे की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी। और ऐसे टाइम पे जब पैसे की डिमांड ज़्यादा होगी और मार्केट में भले आप बैंक में चले जाओ, एटीएम में चले जाओ, अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो चीज़ों का रेट भी बढ़ सकता है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं जिससे इस तरीके के कारण देखने को मिलते हैं। No increase is there in total production of supply of commodities and services in market due to unplanned expenses of government. But due to increase in salary or allowance, supply of money increases in hands of people. Along with it, resources of production start getting more value. So in income increases, leading to cumulative increase in supply of money. As a result of it, purchasing power increases. For example, total demand increases but total supply doesn't increase in accordance. This leads to price rise. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कोई भी फैक्ट्री है, अगर वहाँ का टोटल प्रोडक्शन के बारे में बात करें या जो भी सुविधा की चीज़ें वो हम तक पहुँचाने का काम कर रहे थे या जो भी सुख सुविधाएं हमको दे रहे थे, अगर बिना किसी प्लानिंग के वहाँ पे खर्चा सडनली बढ़ जाए, भले वो गवर्नमेंट की वजह से हो, पब्लिक लोगों की वजह से, प्राइवेट वजह से हो, और ऐसे टाइम पे उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए, उनको जो दूसरी फैसिलिटीज़ दे दें उसमें भी बढ़ोतरी हो जाए, पैसा जो है वो लोगों तक हाथ से हाथ में पहुंचना शुरू हो जाए, ऐसे टाइम पे क्या होगा, प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब लोग और डिमांड करेंगे किस तरीके की चीज़ें बाज़ार में लाइए। तो ऐसे में क्या होगा, इनकम जो है वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं लोगों का जो खर्च है वो भी बढ़ेगा। अब खर्च बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा कम पड़ जाएगा, सभी लोग पैसा निकलवा निकलवा के चीज़ों को खरीदने की सोचेंगे, तो नेचुरल है सप्लाई की डिमांड भी बढ़ेगी, और सप्लाई की डिमांड बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा, और पैसा बढ़ेगा तो प्राइस राइज भी होगा। Thus price rise is a result as well as a reason for increase in supply of money. इस वजह से हम कह सकते हैं कि कीमत की बढ़ोतरी जो है वो एक कारण माना जाता है
पैसे की सप्लाई को बढ़ाने में। चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी, आपने एक बार चीज़ों को लेना शुरू कर दिया, आपको आदत पड़ गई, फिर आपके पास पैसा हो ना हो आप चीज़ को खरीदेंगे, कम दाम में मिले ज़्यादा दाम में मिले उस चीज़ को आप खरीदना चाहेंगे, तो नेचुरल है प्राइस राइज के साथ साथ खर्चा भी बढ़ता है। द बैंक reduces rate of interest on credit as well as increases in reserved cash which helps it to give loan and credit at low rate of interest and mild condition which results in increase in supply of money in hands of people which creates pressure on demand of commodities and subsequently causes price rise। अब यहाँ पे क्या बताया है, बैंक जहाँ से हम लोन लेने का काम करते हैं इंटरेस्ट पर, उधार लेने का काम करते हैं क्रेडिट कार्ड पर, जब इनमें बढ़ोतरी होगी कैश की कमी होने लग जाएगी। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट और तरीके से लोगों को लोन देना शुरू करती है, लो रेट पे उनको पैसा उधार देना शुरू कर देती है, कम से कम परिस्थिति में उनको पैसा अलॉट करने का काम करती है। तो जब पैसे की जो सप्लाई है वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी तो वो एक तरीके का प्रेशर बनाने का काम करता है, डिमांड बढ़ती है लोगों की घर की सुख सुविधाओं को खरीदने की, और इसकी वजह से भी कहा जा रहा है कि प्राइस राइज होता है। पैसा आप इजीली लोगों को लोन दे दोगे तो खर्चा ज़्यादा करेंगे, खर्चा ज़्यादा करेंगे तो चीज़ों का, क्योंकि वो खर्चा करेंगे तो कीमत भी बढ़ेगी, क्योंकि जहाँ कीमत बढ़ती है वहाँ खर्चा होता है, जहाँ खर्चा होता है वहाँ चीज़ों का रेट बढ़ता है। तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट देखा जो कि था इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। आने वाले वीडियोस में दूसरे भी रीजंस के बारे में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।